हाँ वंदाय म्हणते जी। हाँ सुखियो सुखियो। करुणा शीतल हृदय पज्जुत विहत मोहतम सनरामार लोक गरु सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल पज्जुत विहत मोहतम सनरामार लोक गरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। आज हम लेंगे राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, ये भगवान ने बताया, उसको हम शुरुआत करते हैं। यह धर्मदेशना शास्ता ने जेतवन में साधन कौशल राजा को उपदेश देने के तौर पे कही थी। जिस समय वह राजा प्रसेनजीत धर्म सुनने के आया, शास्ता ने उसे संबोधित कर कहा, महाराज, राजा को धर्म के अनुसार राज्य करना चाहिए। जिस समय राजा अधार्मिक हो जाते हैं, राजपुरुष भी उस समय अधार्मिक हो जाते हैं। गति के अनुसार दोष और लाभ दिखाकर तथा काम भोगों को स्वप्न आदि विस्तार पूर्वक उपमा देकर भगवान ने ये गाथा कही, मच्चुना संगरो नथि लच्च न विच्चति युद्धं नथि जयो नथि सब्बे मच्चु परायण मच्चुना संगरो नथि लच्च गाहु न विज्जति युद्धं जयो नथि सब्बे मच्चु परायण। मच्चुना संगरो नथि, मृत्यु से समझौता नहीं होता। लंच, रिश्वत लेना देना भी नहीं होता। युद्धं नथि, युद्ध भी नहीं होता। जयो नथि, विजय भी नहीं, सभी को मरना ही होता है। यह का उन परलोक जाने वालों के लिए उनके अपने शुभ कर्मों के अतिरिक्त कोई भी आधार नहीं कहा, और ये क्षण भंगुर संसार के प्रति आसक्ति छोड़नी चाहिए। स्पष्ट कर तत्व के लिए प्रमाद नहीं करना चाहिए, अप्रमाद पूर्वक ही रहना चाहिए। कहकर जिस समय बुद्ध का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उस समय प्राचीन राजा पंडित जनों के उपदेशा अनुसार चलकर धर्म पूर्वक राज्य कर देवनगर को लोक सिधारे। फिर राजा की प्रार्थना करने पर भगवान ने पूर्व जन्म की कथा बताई। 3 प्राणी रहते हैं, ये तीनों ही उस राजा को उपदेश करते हैं। तो वो गाथाओं में हम देखेंगे और एक एक उसका अर्थ भी जानेंगे। हे व्यसंतर, मैं पूछता हूं, जो राज्य करना चाहते हैं उसके कौन कौन सा कर्म करना अच्छा होता है, हमें बताइए। व्यसंतरं मं पुच्छामि सकुण भद्दमाथुते रज्जं कारयतु कामेन किंसु कतं वरं। हे व्यसंतर, जो राज्य करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन सा कर्म करना अच्छा होता है। यह सुनकर ने बिना प्रश्न
का उत्तर दिए ही राजा पर प्रमादी होने का दोषारोपण करते हुए ये दूसरी गाथा कही। चिरसंवतमं ताथो अंसु वाराणसीगहु पमातो अपमत्तं पिता पुत्तं अचोदयि। चिरकाल तक आज वाराणसी नरेश प्रमादी कंस पिता मुझे अप्रमादी पुत्र से प्रश्न पूछा। उसने इस गाथा से दोषारोपण कर महाराज राजा को 3 धर्मों में स्थित रहकर धर्मानुसार राज्य करना, राजधर्म का उपदेश देते हुए ये गाथा कही। पठमेनेव वितथं क्रोधं हासं निवारये ततो किच्चानि तं वतं आहुखत्यं। सर्वप्रथम तो उसे चाहिए कि वह असत्य, क्रोध तथा छिछोरेपन का त्याग करे, तब अन्य। हे क्षत्रिय, यदि राजाओं का व्रत कहा गया है तात तपोकम्मं पुब्बे कतम संशयं रतईरा न तं कैरा ततो पुनः। हे तात, जिस कर्म को पहले किया हो और उसके करने से असंदिग्ध रूप से अनुताप होता हो, उस कर्म को राग अथवा द्वेष के वशीभूत होकर पुनः न करे। खत्तियस्य पमतस्मिन् रट्ठढनं सब्बे भोगा विनश्यन्ति रंयोतं उच्यते अघं। हे राष्ट्रवर्धन, प्रमादी राजा के राष्ट्र में उसके सभी भोग नाश को प्राप्त हो जाते। पाप राजा का पाप कहलाता है। सीरीतात अलक्ष पुच्छिता एतद्ब्रवं उत्थान वीर्ये से रंग अनुसूय के। तात श्री और लक्ष्मी से जब पूछा गया तो उन्होंने यही उत्तर दिया, ईर्षा विहीन पुरुष के पास रहते हैं। उस्य के दुहदये पूरी से कम दुस्सके कालकर्णी महाराज रमती अंजनी। हे महाराज, जो ईर्षावान है, जो दुष्ट हृदय है, जो दूषित कर्म के हैं, उसके पास कुशल चित्त का करने वाले की मनहुसी रहती है। सो त्वं सब्बेषु सुहृदयो सो त्वं सब्बेषं सुहृदयो सब्बेषं रक्षितो भवं नुद महाराज लक्ष्मीं भव निवेशनं। हे महाराज, इसलिए आप सबके सुहृदय तथा सबके हित चिंतक हो, दरिद्रता को दूर भगावे और लक्ष्मी के सलक्षिधीति संपन्नो पुरीशो हि महागतो अमिताणं काशीपति मूलं अगंच छिंदति। वह लक्ष्मीपति धृतिवान उदार हृदय पुरुष हे काशीपति
शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकता है। कोपी ही भूतपति उत्थाने न पमाज्यति स कल्याणे धीतिं कृत्वा आने कुरुते मणो। हे राजन, शक्र भी वीर्य के प्रति प्रमाद नहीं करता। वह शुभ कर्मों के प्रति धैर्यवान होकर वीर्य में अनुरक्त होता है। गंधर्वा पितरो देवा साजीवा होन्ति तादिनो उत्ताहतो अपमज्जतो अनुतिष्ठन्ति देवता। स्थिर चित्त राजा के गंधर्व, पितर तथा देवता उसका आश्रय लगाए रहते हैं। जो अप्रमादी है, जो वीर्य युक्त है, देवता उसका अनुरक्षण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। सो अपमत्तो बुद्धो तात किच्चाणि कारय वायमस्सु च किच्चेषु नालो विन्दते सुखं। इसलिए तात अनिंदित रहकर, अप्रमादी रहकर कार्य करे, कर्तव्य को करने में प्रयत्नशील हो। आलसी आदमी को सुख प्राप्त नहीं होता। तथैव तेवत्तपदा एषाव अनुशासनी अलंमित्ते सुखापेतुं अमित्तान खाय च। इसी में तेरे व्रत यही हैं, यही तेरे लिए अनुशासन है। ये मित्रों को सुखी और शत्रुओं को दुखी बनाए रखने पर्याप्त है। इस प्रकार वो वेशंतर ने राजा को प्रमाद का दोषी ठहरा 11 गाथाओं से धर्मोपदेश, बुद्ध के ढंग से प्रश्नोत्तर दिया। जनता ने आश्चर्य से चकित हो सैकड़ों साधुकार दिए। राजा ने प्रसन्न हो मंत्र को बुलाकर पूछा, अमात्यो, मेरे पुत्र व्यसंतर ने जो इस प्रकार कहा, वह किसके करने के योग्य कार्य किया? देव, महासेन रक्षक के योग्य, तो इसे महासेन रक्षक का पद देता हूं। यह कहकर उस पद पर नियुक्त किया। उस समय से वह महासेन रक्षक के पद पर नियुक्त रहा, पिता का कार्य करता रहा। इसके पश्चात राजा ने पहले की तरह कुंडलिनी के पास दूत भेजे और 7वें दिन वापस वहां मंडप के बीच बैठ कुंडलिनी को बुलवाया। फिर उसे सोने के आसन पर बैठी हुई कुंडलिनी से राजधर्म पूछते हुए गाथा कही। तो कुंडलिनी ने राजा से, हे क्षत्रिय भगिनी कुंडलिनी, तू प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को समर्थ है। यदि मानती है तो बता दे कि राज्य करने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या क्या करना अच्छा होता है। इस प्रकार राजा द्वारा राजधर्म पूछे तात ऐसा मालूम होता है कि तुम यह सोचते हो कि यह स्त्री जाति क्या उत्तर दे सकेगी। मैं सारे राजधर्म को तो पदों के अंतर्गत करके कहूंगी, कहकर ये गाथा कही। तो ये गाथा लेते हैं 15। देवतात पदकानि यथ सब्बं पतिष्ठितं अधस्य चयो लाभो लद्धस्य चाणुरक्षणा। तात, दो ही बातों में सब कुछ समा जाता है, अप्राप्ति की प्राप्ति में और प्राप्त जो होता है उसके रक्षा में, अनुरक्षण में। बस ये दो बातों में सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अमच्चेतात जानाहि रे अथस्य को विदे
अनख कीतवेतात असंडे अविना। हे तात, अपने अमात्य को पहचान और उनसे ऐसे अमात्य देखे जो धीर हो, अर्थ के जानकार हो, जो जुआरी न हो, जो ठग न हो, जो शराबी न हो, जो नष्ट करने वाले न हो। उच तं तात रखेय धनं यंचेव तेसिया सूतो रथं संगण्णे सूते किच्चाणि कारय। हे तात, जो तेरे धन की रक्षा करे और जो उसी प्रकार अर्थ को संभाले, जैसे सूत रथ के घोड़े को संभालता है, वे ही तेरे कार्यों को करे। सुसंग हित जन सयं वित्तं अपेक्षिय निधिंच ईण दानंच न करे पर। अपने अंदर के आदमियों का भली प्रकार संग्रह करके स्वयं विचार करके ही पैसे को खजाने में रखना अथवा ऋण देना आदि करे, यह दूसरे के विश्वास पर न करे। सयं आयं वयं जन्या सयं जया कथा कथं निगण्णे निगहारहं पगण्णे पगरहं। आय व्यय की स्वयं जांच करे, कृत अकृत को स्वयं जाने, दंडनीय को दंड दे, आदरणीय का आदर करे। सयं न पदं अत्थं अनुशासरथे सभ माते अधम्मिका युक्ता धनं रट्ठञ्च नाशयन्। हे राजन, स्वयं जनपद वासियों का अर्थ के विषय में मार्गदर्शन कर। ऐसा न हो कि तेरे द्वारा नियुक्त जो अधार्मिक अफसर है, पुरुष है, धन तथा राष्ट्र का नाश करे। माच वेगेन किच्चानि करोसि कारये शिवा इगसाहि कतंकं मंदो पच्छानुतपति। जल्दबाजी में न कोई काम स्वयं कर, न दूसरों से करा। जब से काम लेने से मूर्ख आदमी को पीछे पछताना पड़ता है। माते अधिसरे मुंच सुबाळ मधिको कोधसाही बहुफीता कुला अकुल तंगता। तू अपने आप को भूल कर कभी भी अत्यधिक क्रोधित मत हो। क्रोध के कारण बहुत से कुलों की कुलीनता नष्ट हो गई। मातात ईश्वरोमीति अनथाय पतारै इत्थिनं पुरिसानंच माते आसीदु खुदयो। अपने आप को सबका मालिक समझ लोगों का अनर्थ न कर। तेरे कारण स्त्रियों अथवा पुरुषों की दुख का अनुभव न हो। अपेत लोमहंसस् रय्यो कामानुसारिनो सबे भोगा विनश्यन्ति रय्यो तं उच्यते अघं। जो राजा निर्भय होकर जो जो चाहता है वही सब करने लगता है, उसके सभी भोग नाश को प्राप्त होते हैं, राजा दुख होता है। तथैव ते वत्तपदा एसाव अनुशासनी दक्षसु करो
असौंडो अविनाशको शीलवासु महाराज दुस्सीलो विनिपातिको। यही तेरे कर्तव्य हैं, यही तेरे लिए अनुशासन है। अब तू दक्ष हो, पुण्यकारी हो, सुरा त्यागी हो जा, अविनाशक हो जा, सदाचारी हो जा। हे राजन, दुराचारी नरकगामी। इस प्रकार कुंडली ने भी 11 गातों से राजा को धर्मोपदेश किया। राजा ने संतुष्ट हो अमात्य से बुलाकर पूछा, तो मेरी पुत्री कुंडलिनी ने जो इस प्रकार कहा है वह किसका कार्य है? देव खजांची का। तो उसे खजांची का ही पद देता हूं। कह कुंडलिनी को वह पद दे दिया। उसके बाद से वह खजांची होकर पिता का कार्य करने लगी। इसके पश्चात पहले की तरह फिर जम्बुक पंडित के पास दूध भेजा और फिर उससे बढ़िया सोने के पीढ़े पर बैठाकर उसे पूछ, तो राजा ने उससे प्रश्न पूछते हुए गाथा कही। हमने व्यसंतर तथा कुंडलिनी से पूछा है, इसी प्रकार है जम्बू, अब तू राजधर्म तथा जो बलों में श्रेष्ठ बल है वह सब कहा। तब वो बोलते हैं, अपुच्छिम कोशीय गोतं कुंडलिनी च तथैव जम्बुकं त्वं दानीव देहि बलानं बलमुत्तमं। हे व्यसंतर, हमने व्यसंतर और कुंडलिनी से पूछा, उसी प्रकार जम्बुक, अब तू राज तथा बलों में जो श्रेष्ठ बल है वह का। राजा ने मुझसे प्रश्न पूछते समय ठीक औरों की तरह न पूछकर कुछ विशेष करके पूछा। उस पंडित ने तो, राजन कर सुन, तुझे सब कुछ कहूंगा, और पसारे हुए हाथ पर 1000 थैली रखते हुए की तरह धर्म देशना आरंभ की। बलं पंचविधं लोके पुरीसस्मिन् महगते अथ बाहुबलं नाम चरीमं उच्यते बलं। हे महाराज, इस लोक में बल 5 प्रकार का होता है। काय बल प्रथम है, किंतु यह सबसे निम्न स्तर का कहलाता है। दूसरा बल भोग्य सामग्री का बल है। भोग बलंच दीघाउ द्वितीयं उच्यते बलं अमच बलंच दीघाउ तृतीय उच्यते बलं। अमात्य बल तीसरा बल कहलाता है, और अभिजात्य कुल में जन्म लेना निस्संदेह चौथा बल है। पंडित आदमी इन्हीं सब बलों को ग्रहण करता है। अभिजच्च बलं चैव तं चतुर्थं असंशयं यानि चेतानि सब्बाणि अधिगणहाति पंडितो। लेकिन सभी बलों में श्रेष्ठ अग्र है प्रज्ञा बल। प्रज्ञा बल से युक्त पंडित ही अर्थ को समझता है। तं बलानं तं सेठं अगं पय्याबं बलं पय्या बलेनुपत्थद्धु थं विन्दति पंडितो। तो जितने भी बल होते हैं उसमें प्रज्ञा बल है, और प्रज्ञा बल से युक्त पंडित ही अर्थ को समझता है। अपिचे लभति मंदो इतं धरनिमुत्तमं अकामस् पसंह्यं वा
अयोतं पटिपजति। यदि मंद बुद्धि को श्रेष्ठ धन धान्य पूर्ण धरती भी प्राप्त हो जाती है, तो उस इच्छुक को कोई भी दूसरा प्रज्ञावान अपने अभिभूत करके उसे प्राप्त कर लेता है। अभिजातो पिचे होती रज्जं लद्धान खत्तियो ही काशीपति सब्बे न पीन जीवती। यदि क्षत्रिय जात भी होता है और परंपरागत राज्य भी प्राप्त कर लेता है, तो भी प्रज्ञा रहित होने से उतना सब होने पर भी योगक्षेम नहीं चला सकता। पैयाव सुतंग वीक्षिणै पैया कीर्ति सी लोक वड्ढनी पैया सहितो नरो ईध अपि दुखे सुखानि विंदति। प्रज्ञा द्वारा सुनी हुई बात का निर्णय होता है। प्रज्ञा ख्याति बढ़ाने वाली है। प्रज्ञावान नर दुख आ पड़ने पर भी सुखी रहता है। पैयाच असुसूयं न कोचि अधिगच्छति बहुसुतं अनागम्य मठं अविनिभुजं। बिना बहुश्रुतों से सुनी हुई कोई भी प्रज्ञा लाभ नहीं और परमार्थ का बोध हुए। योच धम्म विभंगयु कालुठाई वंदितो अनुठ हति कालेन कम्म फलं तस् इज्जति। जो धर्मों के वर्गीकरण को जानता है, जो समय से उठकर आलस्य रहित हो काम करता है, उसका कर्म सुफल होता है। अनायतन शील अनायतन सेविनो न निबिंदयकारिस सम्मदत्तो विपच्यति। जो दुराचारी है इस संगति में रहता है और जो सदाचारी नहीं, उसका कर्म सफल नहीं होता। अज्जतंच पयुत्तस् तथा न सेविनो अनिबिंदीयकारिस समदत्तो विपच्यति। अध्यात्म में लगे हुए और वैसी संगत में रहने वाले सदाचार मनुष्य का कर्म सफल होता है। योगप योग संखात संबत्तसानुरक्षणं तानि त्वं तात सेवेषु मा अकम्माय रन्धयि अकम्मुनाय दुम्मेधो नळागारं वदति। जो करणीय है उसमें लगने वाली प्रज्ञा तथा संग्रहित का संरक्षण, इन दो बातों का हेतात आप दुष्कर्म द्वारा वैभव का नाश न करें। दुष्कर्म से दुर्बुद्धि बांस के घर की तरह बैठ जाती। इस प्रकार बोधिसत्व ने इतने में 5 बलों का वर्णन करते हुए प्रज्ञा बल को उठाकर चंद्रलोक तक पहुंचाते हुए अब 10 गाथाओं द्वारा राजा को पुनः उपदेश दिया। धम्मं महाराज माता पितु सुखत्तिय ईध धम्मं चरित्वान रंग सगंगमिष्यति। हे क्षत्रिय राजन, माता पिता के प्रति धर्माचरण करें। यहाँ धर्माचरण करने से ही स्वर्ग लाभ होता है।
धम्मं चरं महाराज पुत्तदारे सुखतीय ईद धम चरित्वान राजसगंगमिस्ससि। हे क्षत्रिय, हे राजन, पुत्र और स्त्री के प्रति यहाँ धर्माचरण करने से स्वर्ग लाभ होता है। धम्मं चरं महाराज मित्ता मच्चे सुखतीय ईद धम्मं चरित्वान राजसगंगमिस्ससि। मित्र और अमात्य के प्रति धर्माचरण करें। धम्मं चरं महाराज वाहनेषु बलेषु च ईदधं चरित्वान राजसगंगमिस्ससि। वाहनों के प्रति, सेनाओं के प्रति धर्माचरण करें। ईदधम्मं धम्मं चरं महाराज गामेषु निगमेषु च ग्राम निगम इनके प्रति धर्माचरण करे। धम्मं चरं महाराज रट्ठेषु जनपदेषु च इद धम्मं चरित्वान राजसगंगमिस्सति। राष्ट्रों के प्रति और जनपदों के प्रति धर्माचरण करें। धम्मं चरं महाराज समण ब्राह्मणेषु ईद धम्म चरित्वान राजसगंगमिस्ससि। महाराज धर्माचरण करे, श्रमण और ब्राह्मणों के धर्माचरण करे। धम्मं चरं महाराज मीग पक्षी सुखतीय ईद धम्म चरित्वान राजसगंगमिस्ससि। महाराज पशु पक्षियों के प्रति धर्माचरण करें और धर्माचरण करने से स्वर्ग की प्राप्ति है। धम्मं चर महाराज धम्मो चिन्नो सुखावह ईद धम्म चरित्वान राजसगंगमिस्ससि। महाराज धर्माचरण करे, धर्माचरण सुखदायक होता है, धर्माचरण करने से स्वर्ग गमन होगा। महाराज धर्माचरण करे, धर्माचरण करने से इंद्र तथा ब्रह्मतागण दिव्य लोक को प्राप्त हुए। राजा धर्म में प्रमाद मत करे। धम्मं चरं महाराज स इंदा देवास ब्रह्मका सुचिन्नेन दिवं पत्ता माधम्मं राजपामदु। महाराज धर्माचरण करें, धर्माचरण करने से इंद्र तथा ब्रह्मा देवतागण दिव्य प्राप्त हुए। राजा धर्म में प्रमाद न करे। तथैव तेवत्तपदा एषाव अनुशासनी सपय्य सेविकाणि समतं सामतं विदु। इस प्रकार धर्माचरण की 10 गाथाएं कह और भी उपदेश देते हुए अंतिम ये गाथा कही, तेरे कर्तव्य है, यही मेरा अनुशासन है। हे संगत करे, शुभ कर्म और स्वयं संपूर्ण बात के जानकार बने। इस प्रकार बोधिसत्व ने आकाश गंगा उतारने के समान बुद्ध की तरह उपदेश देने पर जनता ने बहुत सत्कार किया, सहस्त्र साधुकार दिए। राजा ने संतुष्ट हो अमात्य से बुलाकर पूछा, अमात्य, तो मेरे पुत्र जम्बुक पंडित ने जो कुछ कहा है वह किसका कर्तव्य है? देव सेनापति का। तो मैं इसे सेनापति का पद देता हूँ। जम्बुक को पद पर प्रतिष्ठित किया। तब से वह सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित हो पिता के कार्य करने लगा। राजा के उपदेश के तौर पर यह धर्म देशना दे, शास्ता ने यह धर्म देशना दी और जातक का मेल बैठाया। उस समय जो राजा था वो आनंद था।
जी जो थी वो उत्पल वर्णा थी, वैश्यंतर सारिपुत्र था और जम्बो भगवान स्वयं थे। इस तरह भगवान ने बताया कि जब बुद्ध भी नहीं उत्पन्न होते हैं तब भी उन्होंने, जब वो बोधिसत्व थे, तब राजा को उपदेश दिया कि इस तरह राजधर्म कर वे स्वर्गलाभी हो सकते हैं। इस तरह आज हमने ये राजा के कर्तव्य के बारे में बताया। अब इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। और गुरुजी अच्छा था। आज का जो लेक्चर था, और उसमें हमें ये पता चला कि राजा के क्या कर्तव्य है, राजा ने क्या क्या करना जी। चाहिए। गुरुजी एक बात बताइए मुझे कि जो लोग यानी मिनिस्टर बनते हैं, राजा बनते हैं, तो उनका बहुत पुण्य रहता है क्या? कुल तभी वो उस पद पे प्राप्त होते हैं। अच्छा। लेकिन अभी वो वर्तमान में धर्म के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो राजा लोगों का भी पतन होता है। बहुत से राजा लोग मरते तो नरकगामी होते हैं। तो भगवान ने ये बताया कि उनके पुण्य के कारण मंत्री बनते हैं, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, हम्म लेकिन इसके पश्चात वर्तमान में उन्होंने धर्मसार जीवन जीना चाहिए। नहीं तो मंत्री भी बनते हैं और किसी की हत्या करते हैं या करवाते हैं, तो फिर उनकी पुनः दुर्गति होती है, क्योंकि ये तो संसार है। हम्म सही। अच्छा, इससे संबंधित किसी को कुछ प्रश्न हो गए इससे संबंधित, तो प्लीज इसमें राइट अप कर देना। एक प्रश्न है कि राजा प्रसेनजीत बोधिसत्व थे क्या? राजा प्रसेनजीत बोधिसत्व नहीं थे। नहीं थे। राजा प्रसेनजीत तो वह शूतापन्ना थे, तो अच्छा। बोधिसत्व कैसे हो सकता? अच्छा, और सम्राट अशोक भी बोध। संकल्प रहता है कि भाई अच्छा। कोई बुद्ध हो जाए तब हम राजा बने, वैसा होता है। जैसे जी। हमारे आने वाले अरिमित्र बुद्ध उस नाम के राजा रहेंगे, तो ऐसा निश्चित रहता है कि बुद्ध के समय कौन राजा रहेगा। हम्म एक प्रश्न है कि पॉलिटिशियन लोगों से अच्छी ऊर्जा नहीं मिलती है। हम्म तो सभी को होना है, और हमारे जो अच्छे लोग हैं वे राजनीति में जाना चाहिए, जो धार्मिक लोग हैं, तब अच्छी ऊर्जा मिल जाएगी। हम्म अभी वर्तमान में क्या है कि को क्या करना चाहिए कोई नहीं बताता, केवल एक दूसरे की निंदा करते हैं। और नहीं, मुझे क्या करना है ऐसा कोई नहीं बतला, केवल ये गड़बड़ नहीं, ये ठीक नहीं। तो ये जब तक ये निंदा नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी कोई प्रगति नहीं हो सकती। मुझे क्या करना है ये केवल हमको बात करना चाहिए, चाहे घर परिवार हो, समाज हो, चाहे कोई भी रहे, सभी ने यही सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो हम एक दूसरे की निंदा छोड़ दे, वैसे भी निंदा कर आयु घटती है। जी। तो जी, तो ये पूरे लोग एक दूसरे की निंदा में उलझे, तो ये निंदा पहले छोड़ देना चाहिए। अ, आज की जो गवर्नमेंट जो कुछ बिल्स ला रही है, उससे हम पे इफेक्ट होता है, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है। हम केवल धर्म पूर्वक रहे और कुछ नहीं कर सकते। यदि आप कुछ कर सकते तो अच्छी बात है, आप पार्लियामेंट में जाए और कुछ बिलों को जो कुछ करना है अपने ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न है कि राजनीतिक लोग जल्दी क्यों मरते हैं? नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है। कोई 70 साल में, 80 साल में, 90 साल तक भी मरते, वो व्यक्ति व्यक्ति पर रहता है। आवश्यक नहीं कि उम्र में मरे। बहुत लोग देखे 80-90 साल के बाद भी मरे हैं। अपने प्रणब मुखर्जी भी है, देखेंगे 80-90 साल के थे। हम्म, अपने राष्ट्रपति महोदय जी थे, वे भी 80 के बाद ही है। तो मैक्सिमम आयु 80 साल के बाद ठीक, जल्दी कहाँ मरते हैं। जल्दी अच्छा, मतलब 50-60 में कोई मर जाए तो, लेकिन 50-60 में कोई मरता ही नहीं है। सही। ठीक। और लास्ट टाइम आपने बोला था कि रानी मल्लिका मर गई थी, किस, तो दो चार बार लोगों ने पूछा गया रानी मल्लिका किस कारण से 7 दिन तक के नरक में गई थी। वो बाद प्रश्न। में बताएंगे। है, गुरु कारण तो है, बाद में बताएंगे। गुरु जी क्या गुरु जी क्या संगीत के माध्यम से बुद्ध धर्म का धर्म प्रचार किया जा सकता है?
किसके माध्यम से? संगीत के संगीत को, माध्यम से? हाँ। नहीं, वो संगीत के माध्यम से अलाउ नहीं है। यानी कोई हाँ। भिक्षु लोग गाने के रूप में जब बुद्ध वचन ने मना किया है, हम्म। तो जब बुद्ध वचन संगीत के माध्यम से नहीं बोला जा सकता। हम्म। गुरु जी ये भी बोला है कि राजा भवतु धम्मिको, इसका मतलब क्या है? राजा को धार्मिक होना चाहिए और धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। तो ये अभी जितने कर्तव्य बताए ये सारे चीज राजा में होना चाहिए। मन मौजी टाइप शासन नहीं करना चाहिए। टाइप शासन करते हैं तो प्रजा दुखी होती है, जनता भी, यानी उनके जो अधिकारी रहते हैं वे भी अच्छे नहीं रहते, सारे मन मौजी टाइप होते हैं। तो जो परंपरा से चली आ रही उसके अनुसार उन्होंने शासन राज्य शासन करना चाहिए। जी। नहीं तो कोई जैसे पियक्कड़ आता है जो अपने मन में आए जो शायद सो कर ले, तो फिर सारा जो दुख होता है ये जो होता है फिर राजा का कहलाता है। तो हम्म। उसने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जी। तो हमने जो है अभी किसी को हमें सिलेक्ट करने का है, यानी इलेक्ट करने का है, तो उससे हमने क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए उस इंसान में जिसको हम लोग वोट देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या तो क्या पहले क्या? तो ये देख के, जी। हाँ, बिल्कुल सही है, तो वो तो हम ये देखें। अब लेकिन इस अपने पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि हम्म। ऐसा इंडिविजुअल केवल पार्टी वाइज़ चलता है, तो इसलिए जो बेस्ट है कि यदि वो धार्मिक है, कम से कम जैसा बोलता है, वैसा यदि वो करता है तो उसको वोट दें। उसने कहा कि भैया हम आपको अमुक-अमुक कराएँगे और वो हम्म। कराता है तो अपन उसको वोट दें। कम से कम वाणी का तो सत्य है उसके पास। तो जी। जैसा बोलते हैं वैसे उनको हमने देना चाहिए। लेकिन कोई बोलता है और नहीं करता, दोबारा उसको वोट ना दें। सही। गुरुजी जैसा अभी जैसे जिस तरह का पॉलिटिकल सिनारियो आजकल जो चल रहा है, मैं हुँ, यूएस में भी गया था, अमेरिका, तो वहाँ जब पॉलिटिकल इलेक्शंस थे तो वहाँ का मैं कंपेयर करता था और इंडिया का, तो काफी हम लोग पीछे हैं उनसे। तो बराबर। हाँ, और उसमें एक ये भी मुझे दिखा कि उन लोग यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, हाँ, इक्वालिटी। ये सब फैटर्निटी, सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पर हम इंडिया में हम देखते हैं कि जो अभी सरकार है, जो भी सरकार रहती है, वो कहीं ना कहीं लोगों का दमन करना चाहती है, कहीं ना कहीं जो हमारे जो राइट्स रहते हैं उसका वो दमन करना चाहती है। कहीं ना कहीं जैसे अभी हिंदू क्या बोलते हैं, राष्ट्र वो लाना चाहते हैं। तो हुँ। ये किस तरह से हमने इनको इन्हें ये करना चाहिए, दमन करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये देश जो है वो फैटर्निटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लिबर्टी है यहाँ। तो ऐसे लोगों को किस तरह से हमने जवाब देना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सारे लोग जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं और बहुत लोगों ने किया है, हम्म। एक दिन का शिविर करेंगे तो सारे लोग बदल जाएँगे। महत्वपूर्ण है उन्होंने केवल शिविर भर करना चाहिए। हम्म। तो ये जो चित्त है वो ब्रॉड हो जाएगा, वो सबके बारे में सोचेगा। अभी केवल वो एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग विशेष के बारे में सोचते तो वो बदल जाएगा। हमें जनता के हित और सुख के लिए काम करना चाहिए। ऐसा वे करेंगे तो पॉसिबल है, अन्यथा मुश्किल है। या नहीं तो एक ही ऑप्शन है कि आप स्वयं संकल्प लें कि मुझे राजा बनना है और फिर मैं पूरे देश को चेंज करूंगा या जैसा भी करना है ऐसा कर सकते हैं। या तो आप स्वयं यानी धार्मिक व्यक्ति को राजा बनना चाहिए जो केवल ये सोचे कि मैं केवल जन्म ग्रहण किया और लोगों के हित और सुख के लिए, तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और वो धार्मिक मतलब वो शील सदाचार पर होना चाहिए। जैसे अभी बताएं कि राजा को प्रज्ञावान होना चाहिए और प्रज्ञा मतलब धर्म आगे। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। ये तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो हम लोग ये भी बोले कि जो देश में जो भी होता है, मतलब अभी जो महामारी आई है या जो भी जी। प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए राजा जिम्मेदार है मेन, जिसे हम लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है उसके लिए? कुछ तो कर्म रहते ही हैं उनके, उसके कारण सारे जनता में दुख आता है। जैसे वैशाली में हुआ था, तो जी। उन्होंने कहा कि हमारे राजा ने कोई पाप किया होगा इसलिए ये दुर्भिक्ष आया, नहीं तो 7 पीढ़ियों तक उनके इसमें अकाल दुर्भिक्ष नहीं पड़ा था। लेकिन फिर अच्छा। भी फिर भगवान को बुलाया तो वो सारा शांत हो गया। तो श्रमण ब्राह्मण तब तक देश में नहीं रहेंगे, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक मुश्किल है। तो अच्छे ध्यानी ज्ञानी लोग सलाहकार होने चाहिए कि हम जनता को कैसा एजुकेशन दें। वैसे एजुकेशन हो हम्म। कि हम यदि
मन का एजुकेशन देने लग जाए तो भारत देश की आधी समस्या हल हो जाएगी। तो हमें एजुकेशन को भी है। जी, अभी हमारा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है केवल क्लार्क पैदा करता है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, चित्त का एजुकेशन नहीं है। हमारे पास जो था, जैसा कि हमारी नालंदा विश्वविद्यालय थी, मन का एजुकेशन होता था। इसके अतिरिक्त वो वर्ल्डली एजुकेशन भी देते थे। लेकिन जो एक वीसी होता था, वाइस चांसलर, वो एक अहरन भिक्षु होता था। तो ध्यानी ज्ञानी लोग होना चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अन्यथा मुश्किल है। तो गुरुजी फिर इसमें और एक सब्स्टिट्यूट हमें ये मिलता है कि जिस तरह से योगी महाराज यूपी चलाते हैं, तो क्यों ना एक भिक्षु भी चलाए फिर नहीं, महाराष्ट्र। वो हमें केवल एक हम्म, सलाहकार के रूप में रहना चाहिए, जो गृहस्थ ही रहना चाहिए। साधु अच्छा, सन्यासी को इस पचड़े में नहीं पड़ना। नहीं जैसे पढ़ना है। कि राजा अशोक का जो सलाहकार थे, तो हम्म, वो मोगलीपुत्र तिस्स थे, इस तरह से होना चाहिए, वो जी। सामने में नहीं आना चाहिए। अच्छा गुरुजी, अभी आपने बोला कि राजा सम्राट अशोक, क्योंकि वो भी एक राजा थे, एक प्रधानमंत्री जैसा ही थे, इतना बड़ा राज्य था, इंडिया से बड़ा था। वो किस तरह से चलाते थे यानी अपने देश को, कुछ आइडिया है उसके बारे में? ऐसा है कि जैसे अभी आजकल एक मंत्रालय होता है, हम्म, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो वैसे उन्होंने एक धम्म मंत्रालय खोला था, ओ, को नियुक्त किया था, मंत्रियों को नियुक्त किया था कि वो जाके वो यही काम करते थे। जाओ 5 शिलों की शिक्षा दो, यही नहीं, आनापानसति सिखाओ, विपश्यना सिखाओ, क्योंकि उन्होंने देखा लोग ऐसे नहीं बदल सकते, जनता को कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो उन्होंने ये सारे नियुक्त किए थे अधिकारी कि तुम, और वो देखते थे कि ये मंत्री बराबर काम कर रहे हैं अथवा नहीं। हम्म, उस तरह से लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। तो जब तक शील की शिक्षा, समाधि की शिक्षा और प्रज्ञा की शिक्षा नहीं जाएगी, वो राजा सक्सेस हो ही नहीं सकता। हम्म, तो राजा अशोक ने इसी तरह से काम पूरे समय, तो धर्म मंत्रालय होने के कारण ये सब पॉसिबल हुआ। आज कहाँ है धर्म मंत्रालय? आज है एक आनंद मंत्रालय है, तो वहां भी कुछ भी नहीं सिखाते, केवल टाइम पास होता है। एजुकेशन होना चाहिए, वो मूलतः एजुकेशन नहीं है। भगवान ने कहा केवल एक ही चीज का एजुकेशन चाहिए, ये शील है, ये समाधि है, प्रज्ञा है, बाकी किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की वाणी है। तो हमारा जब तक ये एजुकेशन में नहीं जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। अच्छा। तो गुरुजी, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस तरह से सभी एमपीज को बुलाया जाता है, बाद में कानून पारित किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान बुद्ध का सिस्टम है, क्योंकि भगवान बुद्ध भी सभी भिक्षु बिल्कुल को भगवान बुलाते बुद्ध का ये सिस्टम है। हैं। जी। यानी भगवान के समय गणराज्य थे, ये सारे शाक्य जब 20 साल का हो जाता था, हम्म, जितने राजे लोग थे एकत्रित, यानी इकट्ठा होते थे, जी, उनमें कंपल्सरी था, वो पांचों शिष्यों का पालन करना अनिवार्य था। भगवान के समय में कोई व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं करता था, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। कितने ओ, कठोर नियम थे, और वो सब पालन करते थे। यानी ब्राह्मणों में वो सक्षम होता है, वो पिता की संपत्ति का उपभोग करता है और माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो उसे मृत्यु दंड मिलता था। और 5 शील कंपल्सरी थे। वो जितने भी राजे लोग थे, यानी जो शाक्य गणराज्य था, आज हमारे यहाँ भी वो कहाँ लागू होता है? वो हो जाए तो सब ठीक हो जाएगी। जी, बरोबर। गुरुजी, वोट किसको करे? कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी या नोटा? नो वोट्स क्लिक करे, बिकॉज पॉलिटिशियन डोंट इस वर्क इन संबंध बेनिफिट ऑफ। में वो हम ओपनली नहीं बता सकते, वो व्यक्तिगत है, आपको जो अच्छा लगे उसको वोट दे। जी। और किसी को कुछ प्रश्न है खास करके इस मुद्दे को लेके? बाकी कॉमन क्वेश्चन तो हमेशा चलते ही रहते हैं। इसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न हो गए तो पूछ सकते हैं। कुंडल जी, कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ कुंडल जी। हाँ बलते जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, बोलिए कुंडल जी। मेरा कोई खास प्रश्न नहीं है गुरु हम्म, जी से। हम्म, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, ओके, नहीं है, मैं सिर्फ फजूल ओके, क्वेश्चन। ओके, 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 थैंक यू। प्रफुल्ला पूछ रहे, एक मिनट, हाँ प्रफुल्ला बोलो।
बोलो। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। गुरु जी, मैं यूट्यूब पे तो वीडियो देखा था, तो ईसाई से। नहीं आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी आ रहा है? हाँ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा था मैंने, उसमें बताया गया था अनागत वंश में कि मैत्रेय बुद्ध होंगे, उसके बाद राम होंगे, फिर प्रसेनजीत थे, हत्ती भी बोधिसत्व थे, पालिले भी थे, तोड़िए ब्राह्मण भी थे। हम्म तो अभी बनते जी, अभी गुरु जी ने बताया कि वो प्रसेनजीत जो राजा थे वो तो श्रोतापत्य अवस्था में थे, तो हम्म इसके बारे में कुछ बताएंगे? और क्या अनागत वंश बताना में था है? ऐसा? हम्म, नहीं, जो भविष्य काल में जो होंगे हमारे अरिमित्र भगवान बुद्ध आएंगे, उस समय शंख नाम के राजा रहेंगे। यानी प्रत्येक बुद्ध के शासन का एक बढ़िया राजा रहता है। जैसे भगवान के समय राजा प्रसेनजित थे, राजा बिंबिसार। गुरुजी अनम्यूट कीजिए, गलती से मेरी तरफ से हो गया, सॉरी। तो क्या है कि जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तब उनके समय में कुछ राजे लोग रहते हैं। जैसे भगवान के समय राजा प्रसेनजित थे, राजा बिंबिसार थे। इसी तरह जो आने वाले बुद्ध है, अरिमैत्रेय बुद्ध, उस समय शंख नाम का राजा रहेगा और वो भी चक्रवर्ती राजा रहेगा। इस तरह बताया गया है। जी गुरुजी, और एक प्रश्न, मुझे कल एक लंदन से किसी ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने मुझे पूछा था कि जो अरिमैत्य है, लोग कहते हैं कि 2500 साल के बाद, मैंने क्वेश्चन, इट सेज द मैत्रेय बुद्ध विल born आफ्टर 2500 years from now and human lifespan will be 88,000 years and height 130 feet. How is possible in 2500 years? Human lifespan will reduce to 10 years old from there to 8,000 years old. मतलब वो बोल रहे हैं कि 2000 साल के बाद में हम बोलते हैं कि अरि मैत्रेय आने वाले हैं, तो उस समय क्या 88,000 तक के लोग जिएंगे? ऐसा है कि अभी तो भगवान अरिमित्र बुद्ध को आने को बहुत समय बाकी है। अभी अच्छा। तो ये पता है, जैसे अभी एवरेज आयुष्य भगवान के समय एवरेज आयु 100 वर्ष की थी। आज एवरेज वो 75 वर्ष की है। तो 2500 वर्ष में 25 वर्ष कम हुए। इसी तरह आज से 2500 वर्ष जोड़ दीजिए, यानी 4,500-5,000 जब ये ईस्वी सन चलते रहेगा, मनुष्य की आयु 50 वर्ष होगी। फिर और 2,500 दीजिए तो मनुष्य की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से ये ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। उसके बाद आयु बढ़ेगी और फिर बढ़ते जाएगी। जैसे वो हिंसा कम हो जाएगी तो फिर उनके पुत्र 20 के 40, फिर उनके पुत्र 100 वर्ष के होंगे, उनके पुत्र 200 वर्ष के, फिर उनके पुत्र 500 1000 वर्ष के, फिर 2000 वर्ष के, फिर 4000, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 80,000 के होंगे। तब भगवान अरिमैत्रेय बुद्ध आएंगे। तो उनको आने में बहुत लंबा समय बाकी। अच्छा, जी उनको आने को बहुत लंबा समय बाकी है। एक जी। मैं अलग अलग जो स्पीकर से उनको मैं सुनते रहता हूँ, तो एक मुस्लिम के भी स्पीकर है, तो वो मुझे यानी वो लोगों को बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से कि बुद्धा ने बोला था, बोले कि एक आर्य मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, और आर्य मैत्रेय बुद्धा मतलब हमारे जो मोहम्मद पैगंबर है वो है। ठीक हाँ। है। हम उनके विरोध नहीं करते, उनको जो कहना वो कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन रियलिटी यह है कि अभी और समय बाकी है, और जब भी कोई बहुत बुद्ध होगा तो बुद्ध धम्म संघ की ही शरण जाएगा वो, सवाल ही नहीं। है ना? राइट। अच्छा गुरुजी, इंग्लिश में बुद्धास के कुछ कोट आया फॉर पॉलिटिशियंस, उसको मैं बोल देता हूँ ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए। 10 kinds of a duties of a ruler. First, be liberal and avoid selfishness. Second, maintain a high moral character. Be prepared to sacrifice one's own pleasure for the well-being of the subjects, मतलब प्रजा के लिए. Be honest and maintain absolute integrity. Then पांचवा है be kind and gentle. छठवा है lead a simple life for the subject of emulate. सातवां है be free from hatred of any kind. आठवां है exercise non-violence. नौवां आता है practice patience
10वां आता है रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन टू प्रमोट पीस एंड हार्मोनी। तो ये बुद्ध के है ये वचन। ये वचन तो जो भी है, लेकिन उसमें लगभग सभी पारमिताएं उसमें आ जाती है। अच्छा। जितनी भी बातें कही है लगभग हम्म। छोड़ के लगभग सभी पारमिताओं की बातें हैं। ओके। अच्छा है। हम्म। जी बिल्कुल अच्छा है। और दूसरा गुरुजी, अभी प्रजा को क्या करना चाहिए, यानी प्रजा के क्या कर्तव्य होना चाहिए सरकार के प्रति या देश के प्रति? उन्होंने अपने ढंग से, वैसे तो मेनली तो राजा का कर्तव्य है, हमें प्रजा ने एक काम करना चाहिए। अब शासन ठीक रहे, हमको तो कम से कम धर्म का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को न देखें, हम व्यक्तिगत हम देखें। भाई मुझे इंजीनियर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, मैं डिसाइड करता हूँ। तो हम डिसाइड करते हैं मुझे क्लार्क बनना है, कलेक्टर बनना है, गवर्नमेंट थोड़ी डिसाइड करती है। तो इसी तरह कम प्रजा ने ये सोचना चाहिए मुझे धार्मिक बनना है, और हम यदि बनेंगे तो दूसरा बदल सकता है। जी। और फिर पॉलिटिशियन भी फिर धीरे धीरे सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो सारी प्रजा ने कम से कम शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। हम बदल जाएंगे, राजा लोग भी अपने आप बदल जाएंगे। तो ये हमको करना है। जी ठीक है। और इसके बारे में और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है राजाओं के बारे में, सरकार के बारे में? गुरु जी, उस समय जैसा अभी ठीक है राजा के कर्तव्य हो गए, लेकिन मेन जो काम रहता है वो ब्यूरोक्रेट्स का भी रहता है। चलो इन लोग कानून तो बना देते हैं, और पर इनको जो ब्यूरोक्रेट्स लोगों को कुछ बताया गया है क्या? राजा अच्छा रहता है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वे अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छा। पहला महत्वपूर्ण है, राजा को धार्मिक होना चाहिए। हम्म। और मान के चलिए राजा धार्मिक भी नहीं है, तो जो शासनकर्ता लोग रहते हैं वे धार्मिक होना चाहिए, वो ताकि वे राजा को सही गाइडेंस कर सके। करते हैं बहुत अच्छे। महाराष्ट्र शासन में बहुत अच्छे अधिकारी है, क्लास 1 क्लास 2 है। उन्होंने विपश्यना किए और वे शासन में कोशिश किया जनता तक पहुंच जाए। जैसे वो पूरे सारे महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में आनापान की विद्या सिखा रहे हैं, सारे हम्म। स्कूल के टीचर्स के लिए, सारे स्टूडेंट। तो वो केवल अधिकारियों के कारण। तो जब अधिकारी धार्मिक होता है तो वो चाहता है कि सारे समाज में ये चीज फैले। तो अधिकारियों का भी धार्मिक होना बहुत आवश्यक। जी। और मुझे लगता है कि कुछ हमें जो धार्मिक लोग हैं वो भी एडवाइजरी बोर्ड में जाना चाहिए। बिल्कुल इवन बिल्कुल। मैं देखता हूँ बुद्धिस्ट कंट्रीज में तो भिक्षु लोग रहते हैं उनके एडवाइजरी बोर्ड में, रिलीजियस हम्म, एडवाइजरी बोर्ड में, ताकि भगवान बुद्ध ने क्या बोला है उसके बारे में उनको वो गाइड करें। और ठीक है चलिए गुरु जी। समापन कर लेते। जी। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु। धन्यवाद। बोलिए जय सिंह जी। और आज हमारा कम से कम 12 बजे के आसपास, यानी 1 बजे के आसपास हम लोग चैरिटी वर्क करने वाले हैं। जो मुंबई के लोग हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। ठीक है, सो मैं सेशन क्लोज करता हूँ, और फिर हम शाम को मेडिटेशन क्लास के लिए मिलते हैं। और भी इसमें कुछ ऐड करने का होगा तो आप इसको, मैं यूट्यूब पे रहेगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो गूगल से हम लोग थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। आप गूगल में देख सकते हैं द 10 ड्यूटीज ऑफ द किंग, दसरा 10 राज धम्म करके भगवान बुद्ध ने इसमें बताया गया है, तो वो भी आप उसको पढ़ सकते हैं गूगल में। और भी एक था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं देख के मैं आपको फिर मैं सेंड कर दूंगा फिर मैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं फिर हम लोग शाम को।